अलीना किड्स। सुबह का वक्त है। सूरज अपनी तेज रोशनी से गांव को जगाता है। इस गांव में लोगों के पास पैसा नहीं मगर एक दूसरे का साथ है। इसी गांव में दूर जंगलों में आंचल अपने पिता के साथ अकेली रहती है। बाबा जी, खाना खाइए। बेटा, अब हमारा क्या होगा? मेरी ये टांग आखिर कब सही होगी और कब मैं दोबारा जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा और बाजार में बेचूंगा? आखिर मेरी ये बीमारी कब जान छोड़ेगी? आप चिंता क्यों करते हैं? मैंने हकीम साहब से कह दिया था कि वो आपको आकर देख लें। बस अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, वो आने ही वाले हैं। एक हादसे में आंचल के पिता की टांग टूट जाने के बाद आंचल के पिता की हिम्मत टूट जाती है, मगर आंचल की ये गरीबी उसको और मजबूत बना देती है। कुछ देर बाद आंचल डॉक्टर को ले आती है ताकि अपने पिता का इलाज करवा सके। डॉक्टर अंदर पिता का इलाज कर रहा होता है, जबकि आंचल बाहर खड़ी डॉक्टर साहब के जवाब का इंतजार कर रही होती है। इतने में ही डॉक्टर आ जाता है। आंचल कुछ उम्मीद और घबराहट के साथ डॉक्टर से पूछती है, जी डॉक्टर साहब, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? मैंने आपके बाबा का मुआयना किया है, मगर मुझे ये बात बहुत ही दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि आपके बाबा जी का इलाज इस गांव में तो कभी भी नहीं हो सकता। अपने बाबा की टांग का इलाज करवाने के लिए आपको विदेश जाना होगा। वहां पर जाकर ही उनका इलाज होगा और वो दोबारा अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, वरना वो कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये सुनकर तो जैसे आंचल के पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। आंचल का पिता अब अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं चल सकता। इस बात ने उसके पिता को तोड़ कर रख दिया और आंचल को भी। मैंने तुमसे कहा था ना बेटी, मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अब ये बूढ़ा अपनी ही जवान बेटी पर बोझ बनकर रह गया है। अब हम कहां से खाएंगे? बाबा, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, बेटा ही हूँ। और अगर लकड़ियाँ नहीं बेच सकते तो क्या हुआ? जंगल से लकड़ियाँ काटकर मैं जाकर बाजार में बेच आया करूँगी। इसमें चिंता की क्या बात है? और मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं आपके इलाज के लिए जरूर आपको विदेश ले जाऊंगी। ये आपकी बेटी का वादा है आपसे। आप सिर्फ मेरा भरोसा करें। मेरी नादान बेटी टूटे हुए पलंग पर सोती है और ख्वाब विदेश जाने के देख रही है। इस हादसे ने आंचल को थकाया नहीं बल्कि उसको चलना सिखा दिया। ने में ही आंचल परेशान आंखों और लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ अपने घर से लकड़ियां काटने के लिए निकल जाती है, क्योंकि आंचल को मालूम है कि अपने घर का एक वही सहारा है। आंचल को पूरी उम्मीद होती है कि वो अपने पिता का सहारा जरूर बनेगी। अब आंचल जंगल पहुंच चुकी है। आंचल को लकड़ियां इकट्ठी करते करते सुबह से शाम हो जाती है। आंचल दिन और रात एक करके मेहनत करती है। भाई बहनों आ जाओ, बहुत ही मजबूत लकड़ियां खरीदो। बहुत ही अच्छे मयार की हैं ये, बहुत ही वजनी और बिल्कुल मुनासिब कीमत में दे रही हूँ। अभी आएं और लेकर जाएं। आ जाएं, मजबूत दरख्तों की कारामद लकड़ियां ले जाएं। यूं ही आंचल भरे बाजार में अपनी लकड़ियों की तारीफ करते हुए उनको बेचने की कोशिश करती रहती है। यूं आंचल को शाम से रात हो जाती है। और अब पूरा बाजार खाली हो चुका है,
मगर आंचल अपनी सिर्फ कुछ ही लकड़ियां पूरे दिन में बेच पाती है। अपनी बाकी बची हुई लकड़ियां लेकर आंचल अपने घर चली जाती है। आंचल अपने पिता के लिए मजेदार राजमा चावल तैयार करती है। बाबा जानी, खाना खाइए। बाबा, आज मैंने कुछ लकड़ियां बेची हैं और कमाई अभी तो थोड़ी सी ही हुई है, मगर आप देखिएगा, एक दिन जरूर मैं आपके सारे सपने सच कर दूंगी। बेटी, हमारे दिन तो अब खुदा ही बदल सकता है। आंचल कभी कभी अपने पिता की नाउमीदी देखकर परेशान हो जाती है, पर मन ही मन यकीन भी होता है कि एक दिन ज़रूर आंचल अपने पिता को विदेश ले जाएगी ताकि वहां जाकर उनका इलाज करवा सके। मुझे कुछ भी करके अपने बाबा को विदेश लेकर आना ही पड़ेगा, मगर ये सब होगा कैसे? मैं अकेले कैसे ये सब कुछ कर पाऊंगी? अगर मैं ऐसा ना कर पाई तो मेरे बाबा जी कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। सारी रात आंसू बहाने के बाद अगले ही दिन आंचल उम्मीद के साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए निकल जाती है। वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही होती है, मगर उसको अचानक बहुत ही अजीब आवाजें आने लग जाती हैं। गुफा के खुलने और दोबारा से बंद हो जाने का ये खौफनाक मंजर आंचल चुपके से देख लेती है। ये इतनी बड़ी गुफा और ये पत्थर, ये कैसे हटाऊं मैं? ओह, खुल जा, अब खुल भी जा, खुल जा सिम सिम। और अचानक बड़ा सा पत्थर अपनी जगह से हिलने लगता है। आंचल घबराकर उस गुफा से दूर हट जाती है और गुफा का मुंह खुल जाता है। आंचल डरते डरते उस गुफा के अंदर चले जाने का हौसला इकट्ठा करती है। अरे नहीं, ये गुफा तो फिर से बंद हो गई है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? चलो चलकर इस गुफा का रहस्य देखती हूँ। इतना सारा खजाना इस छोटी सी गुफा में, ये तो बिल्कुल अली बाबा और 40 चोर जैसी ही गुफा लग रही है। इतने में ही वहाँ एक बहुत भयानक राक्षस आ जाता है। तुम कौन हो? तुम्हारे खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो, मुझे प्लीज जाने दो। मैं तो बस यहाँ ही आ गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आइंदा यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो प्लीज। तुम गुफा का दरवाजा खोल दो। मैं यहाँ का राक्षस हूँ और जो कोई भी यहाँ आ जाता है वो बाहर नहीं जा सकता। मगर वो आदमी, वो तो बाहर चला गया था। वो बहुत बड़ा चोर है। इसी तरह के बहुत से चोर यहाँ आते हैं। वो यहाँ पर बहुत सा खजाना रख कर जाते हैं, तभी उन चोरों के लिए मैं गुफा खोल देता हूँ। समझी ना अब तुम? हाँ, तो मेरे पास भी ये लकड़ी है। अब तुम्हें मेरे लिए भी गुफा को खोलना होगा, क्योंकि तुम्हारे नियम के अनुसार मैं यहाँ ये लकड़ी लेकर आई थी और अब ये यहाँ पर ही रखकर जा रही हूँ। यही कहा ना तुमने, इसलिए अब तुम्हें गुफा खोलनी होगी। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। कुछ समझ नहीं आई मुझे वैसे, मगर नियम तो मेरा यही था। आंचल की अक्लमंदी और उसकी ये जहानत उसके काम आ जाती है और वो तुरंत ही उस गुफा से डरते डरते भाग कर निकल जाती है। आंचल डरते हुए भागती रहती है
और तुरंत ही अपने घर चले जाने का फैसला करती है। रात होते ही जैसे ही गुफा का डाकू गुफा में आकर आंचल की पड़ी लकड़ी देखता है तो राक्षस से कहता है, अरे राक्षस, तुम्हें इतना भी पता नहीं चलता कि किसको आने देना है और किसको आने नहीं देना है, बताओ। नहीं, दरअसल वो एक लड़की थी। उसने कहा कि तुम्हारे नियम के अनुसार मैं ये लकड़ी लेकर आई थी और अब ये यहीं पर रख कर जा रही हूँ, इसलिए मुझे उसके लिए गुफा को खोलना पड़ा। बहुत ही खूब, बहुत अच्छे। तुम्हारी बेवकूफी के क्या कहने, और उस अक्लमंद लड़की को तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो कोई खजाना भी लेकर नहीं गई। बहुत ही ज़हीन है वो लड़की। जो भी कोई है, मुझे उसको ढूंढना ही पड़ेगा। अब गुफा का डाकू आंचल की खोज लगाने के लिए दिन रात एक कर देता है। बाबा जान को भोग ढूंढ करवाकर मैं आज दोबारा उस गुफा में जाऊंगी और कुछ सिक्के वहां से लाकर बाबा को विदेश ले जाऊंगी और उनका इलाज करवा लूंगी। मगर मुझे सुरक्षित रहना होगा क्योंकि वो लुटेरे यकीनन मुझे ढूंढ रहे होंगे। गुफा का डाकू सारी गलियों और बाजारों में फिरता रहता है ताकि आंचल की खोज लगाई जा सके। भाई बहनों आ जाओ, बहुत ही मजबूत लकड़ियां खरीदो, बहुत ही अच्छे मयार की हैं ये, बहुत ही वजनी और बिल्कुल मुनासिब कीमत में दे रही हूँ। अभी आएं और लेकर जाएं। आ जाएं, मजबूत दरख्तों की कारामद लकड़ियां ले जाएं। उस दिन भी आंचल रोजाना की तरह लकड़ियां बेच ही रही होती है और गुफा का डाकू आंचल को चुपके से देख लेता है और सोचता है, लकड़ियां तो ये वही लड़की बेच रही है और उस गुफा में भी तो लकड़ी ही रखी हुई थी। मुझे यकीन है कि ये वही लड़की है जो गुफा के रहस्य के बारे में सब कुछ जान चुकी है। अब बस इसका घर मालूम हो जाए कि कहाँ है, इसके घर में घुसकर इसको मारूंगा। और यूं सारी लकड़ियां बेचने के बाद आंचल दोबारा अपने घर चली जाती है ताकि अपने पिता को शाम की दवा दे सके और भोजन करवा सके। अच्छा, तो ये है इस लड़की का घर। अब बस रात के अंधेरे में ही इसके घर में घुस जाऊंगा। खुल जा सिमसिम, इसी वक्त खुल जाओ। अपने पिता को दवा देने के बाद आंचल दोबारा से तुरंत ही उस गुफा में चली जाती है ताकि वहां से कुछ सिक्के लाकर अपने पिता को विदेश ले जा सके। तुम फिर से आ गई हो। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वैसे भी वो डाकू भी तुम्हारी खोज में ही है। क्या कहा? वो डाकू मेरी खोज में है? इसका मतलब है कि मुझे सुरक्षित रहना होगा और अब बार बार यहाँ आना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। क्या लड़की डर गई ना मुझसे? मैं यहाँ से कुछ खजाना लेकर जा रही हूँ और ये पत्थर यहीं पर रखकर जा रही हूँ और तुम्हारे नियम के अनुसार तुम्हें गुफा को खोलना ही होगा। नियम तो मेरा यही है, मगर गुफा को खोल दूं? यूं बेवकूफ राक्षस आंचल को बता देता है कि अब उसने सुरक्षित रहना है क्योंकि डाकू उसकी खोज में है। और रात होते ही आंचल सुरक्षित हो जाती है और तुरंत ही अपने पिता से कहती है, बाबा हमें अभी और इसी वक्त इस घर से जाना होगा। जल्दी उठिए और चले मेरे साथ। वो लुटेरा जरूर रात को ही मेरे पीछे आने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो यहाँ हमारे घर तक पहुँच जाए, हम इस घर को छोड़कर विदेश चले जाएंगे और आपकी टांग का इलाज करवा लेंगे। बेटा क्या हुआ है? कौन सा डाकू, कौन सा लुटेरा, कहाँ का विदेश? बेटा क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि हम विदेश जा सकें? बाबा आप पैसों की चिंता मत करें, वो मेरे पास है, मगर बाकी सारी बातें मैं आपको रास्ते में बता दूंगी। मगर इस वक्त आप मेरे साथ चले। मगर बेटा मैं चल नहीं सकता। बाबा मुझे पता है कि आपको कैसे लेकर जाना, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ देंगे। आंचल अपना दिमाग लगाती है और अपने पिता को अपनी कमरबंद के साथ बांधकर रात के अंधेरे में विदेश ले जाती है। जल्दी करो राक्षस, हमें तुरंत ही उस लड़की को पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो हमारी गुफा का रहस्य के बारे में किसी को बता दे। और दूसरी तरफ गुफा का डाकू और राक्षस भी रात के अंधेरे में आंचल के घर पहुंच जाते हैं।
अरे नहीं, लगता है कि वो लड़की भाग गई है। वो तो पूरे घर में कहीं पर भी नहीं है। हो, लड़की, क्या दिमाग पाया है उस लड़की ने। बहुत ही ज़हीन थी उसकी अक्लमंदी कि क्या ही बात है। चलो, इतनी अक्लमंद लड़की के लिए आखिर इतना इनाम तो बनता ही है कि वो खुद सिक्के अगर गुफा से ले भी गई है तो कोई बात नहीं। बहुत ही खूब लड़की, बहुत ही खूब। यूं आंचल की मेहनत और उसकी अक्लमंदी उसके काम आ जाती है।